गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। कल हम लेसन पढ़ रहे थे द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। उसी का आज हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। इसमें है इफ़ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर यू मस्ट कल्टिवेट पॉइज एंड पैसिविटी। अगर तुम अपने अंदर पावर यानी कि शक्ति पैदा करना चाहते हो या प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें संतुलन पैदा करना चाहिए। कैसा संतुलन? मानसिक और विचारात्मक रूप से दोनों तरफ से संतुलन बनाए रखना होगा। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड एलोन। तुम्हें अकेले ही खड़ा होना पड़ेगा। ऑल पावर इज़ एसोसिएटेड विद इमूवेबिलिटी। जितनी भी शक्ति है वो किससे एसोसिएटेड है? इमूवेबिलिटी से, यानी कि अडिगता से। एक ही जगह पर अडिग रहने से सारी पावर वहीं पर इकट्ठा हो जाती है। द माउंटेन यानी कि पर्वत, द मैसिव रॉक यानी कि विशाल चट्टान, एंड द स्टॉर्म ट्राइड ओक यानी कि तूफान की शक्ति, ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर। ये सभी चीज़ें हमको पावर के विषय में जानकारी देती हैं। बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडियर एंड डिफाइंड फिक्सिटी। क्योंकि ये हमेशा एकजुट होकर, कंबाइंड होकर, एकजुट होकर गौरव से और चुनौती देने का कार्य करती हैं। While the shifting sand, the yielding twig and the waving reed speak to us of weakness। और उस जबकि जो सरकती हुई बालू, सैंड मतलब बालू, शिफ्टिंग मतलब सरकती हुई जो बालू होती है वो, और झुकी हुई पेड़ों की टहनियाँ यानी कि ट्विग, ये सब, एंड वेविंग रीड और जो झूमते हुए सरकंड होते हैं, ये सब हमको वीकनेस के बारे में बताते हैं, यानी कि कमज़ोरी के बारे में बताते हैं। बिकॉज दे आर मूवेबल एंड नॉट रेजिस्टेंट। मूवेबल मतलब वो मूव कर सकते हैं, वो स्थिर नहीं होते हैं। और एंड द अटरली यूजलेस व्हेन डिटैच फ्रॉम देयर फेलोज। और वो सब बेकार हो जाते हैं जब उनका साथी उनका साथ छोड़ देते हैं तो वो सब बेकार हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं। ही इज़ द मैन ऑफ पावर हु when all his fellows are swayed by some emotion or passion remain calm and unmoved। तो वही मैन ऑफ पावर या वही शक्तिशाली व्यक्ति है जो कि क्या रहता है? हमेशा शांत रहता है, स्थिर रहता है, और उसके जितने भी साथी हैं या वो किसी की भावना और इच्छा से वो बह नहीं जाता है, वो स्थिर रहता है, वही शक्तिशाली होता है। He only is fitted to command and control who have succeeded in commanding and controlling himself। वही व्यक्ति किसी को कमांड कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, जो कि who have succeeded in commanding and controlling himself, जिसने कि स्वयं को, himself मतलब कि स्वयं को आदेशित और नियंत्रित करना सीख लिया है या उसमें वो सफल हो गया है। द हिस्टेरिकल, द फियरफुल, द थॉटलेस एंड फ्रिवोलस लेट सच सी कंपनी। और जो लोग हिस्टेरिकल मतलब कि मूर्छित हुए लोग, फियरफुल यानी कि भयभीत, जो डर गए, द थॉटलेस जिनके अंदर कोई भी विचार नहीं है, और फ्रिवोलस मतलब होता है तुच्छ। ऐसे लोगों को दूसरे लोगों की क्या करनी चाहिए? लेट सच सी कंपनी। वो लोग दूसरे लोगों की हमेशा संगति यानी कि कंपनी या साथ ढूंढते हैं। और दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट। और उनको वहाँ पर कोई भी सहारा नहीं मिलता है। लैक ऑफ सपोर्ट मतलब सहारा नहीं मिलता है तो वो फॉल हो जाते, गिर जाते हैं। बट द काम, द फियरलेस एंड द थॉटफुल, लेकिन जो काम है, जो शांत हैं, जो कि फियरलेस हैं यानी कि जो कि निर्भय पूर्वक काम करते हैं, थॉटफुल हैं जो विचार करते रहते हैं, ग्रेव यानी कि गंभीर हैं, ऐसे लोगों को लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट।
ऐसे लोगों को जो गंभीर बनाते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो एकांत जंगलों में, फॉरेस्ट मतलब जंगल, डिज़र्ट मतलब रेगिस्तान, माउंटेन टॉप यानी कि पर्वत की चोटियों को ढूंढना चाहिए। एंड टू देयर पावर मोर पावर विल बी एडेड, और ऐसा करने से जो उनकी शक्ति होगी उसमें और अधिक शक्ति मिल जाएगी, ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम द फिजिक करेंट्स एंड वर्लपूल्स विच इनगल्फ मैनकाइंड, और ऐसा करने से वो लोग अधिक से अधिक सफल हो जाएंगे उन करंट मतलब उन धाराओं से, और वर्लपूल मतलब भौरों से, जो कि उनको रोकता है और उनको मैनकाइंड यानी कि मानवता को डुबाने वाले हैं। पैशन इज़ नॉट पावर, पैशन यानी कि जोश कोई भी शक्ति नहीं होती है। इट इज़ द एब्यूज़ ऑफ पावर, अगर हम एब्यूज़ मतलब दुरुपयोग करते हैं शक्ति का तो वो पैशन होता है। द डिस्पर्जन ऑफ पावर, और यदि हम डिस्पर्जन यानी कि बिखराव कर देते हैं तो भी वो क्या होता है, जोश। पैशन इज़ लाइक अ फ्यूरियस स्टॉर्म, पैशन जो है वो एक तूफ़ान की तरह, भयानक तूफ़ान की तरह है। विच बीट्स फियर्सली एंड वाइडली अपॉन द इम्बैटल्ड रॉक, जो चट्टान होती है उसके ऊपर भयानक और वाइडली यानी कि हिंसात्मक रूप से टकराता है। विलेस्ट पावर इज़ लाइक द रॉक इटसेल्फ, जबकि जो शक्ति होती है वो स्वयं क्या होती है, एक चट्टान के समान होती है। विच रिमेन साइलेंट एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल, जो कि हमेशा शांत बनी रहती है और हमेशा अनमूव्ड रहती है यानी कि मूव नहीं करती, स्थिर रहती है। अब हम आते हैं अपने लास्ट पैराग्राफ पे। इफ़ यू हैव नॉट दिस पावर you may acquire it by practice, and the beginning of power is likewise the beginning of wisdom। उसमें कहा गया है कि यदि तुम्हारे पास पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, तो तुम इसको कैसे पा सकते हो, प्रैक्टिस से यानी कि अभ्यास से प्राप्त कर सकते हो। एंड द बिगनिंग ऑफ पावर इज़ लाइकवाइज द बिगनिंग ऑफ विजडम, और जैसे ही हमको शक्ति प्रारंभ कर देंगे हम लोग पाना, हमको उसी से मिल जाएगी, काहे की शुरुआत हो जाएगी, विजडम की। विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता की शुरुआत हो जाएगी। यू मस्ट कमेंस बाय ओवरकमिंग दोज पर्पसलेस ट्रिवियलिटीज़ टू विच यू हैव हिटरटू बीन अ विलिंग विक्टिम। तुम्हें इसका आरंभ कर देना चाहिए, ऐसे आरंभ करना चाहिए कि पर्पसलेस यानी कि कोई भी उद्देश्यहीन जो तुच्छ वस्तुएं, ट्रिवियलिटीज़ मतलब तुच्छ वस्तुओं पर विजय प्राप्त करके तुम्हें अपनी इच्छा से शिकार बने हुए मतलब विक्टिम की तरह शिकार बने हुए करना चाहिए। जैसे कि तुम खुद शिकार हो, ऐसे ही तुम्हें विक्टिम की तरह काम करना चाहिए। बॉयस्टेरियस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, बॉयस्टेरियस यानी कि जो कि बहुत तेज़ हंसते हैं, ठहाका लगाते हैं, वो ऐसी हंसी। स्लैंडर यानी कि एंड आइडियल टॉक यानी कि बेकार और जो कि बेवकूफ़ी भरी बातें होती हैं वो। एंड जोकिंग मेयरली टू रेज अ लाफ, और बेकार के जोक या मजाक, हंसी जिससे कि फालतू की हंसी आए। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड एज सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी। इसलिए इन सभी बातों को एक तरफ रख देना चाहिए, और जिससे कि हमारी जो वैल्यूएबल यानी कि बहुमूल्य एनर्जी यानी कि ऊर्जा है वो वेस्ट ना हो, वो बर्बाद ना हो। एबव ऑल बी ऑफ सिंगल एम, इन सब से बढ़कर एक ही हमारा सिंगल एम होना चाहिए यानी कि उद्देश्य होना चाहिए। हैव अ लेजिटिमेट एंड यूज़फुल पर्पस, इसके लिए एक यूज़फुल पर्पस होना चाहिए। हाँ, और ऐसा पर्पस यानी कि उद्देश्य जो कि एकमात्र हो। एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वडली टू इट, और उसमें अपने को पूरा समर्पित कर दो। लेट नथिंग ड्रॉ यू असाइड,
कोई भी वस्तु इससे तुमको हटा नहीं सकती, असाइड नहीं कर सकती, अलग नहीं हटा सकती। रिमेंबर दैट, ये याद रखो। द डबल माइंडेड मैन इज़ अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। जो डबल माइंडेड यानी कि दुविधा वाले जो लोग होते हैं, जिनके मन में दुविधा होती है, ऐसे लोग हमेशा अनस्टेबल यानी कि अस्थिर रहते हैं। बी ईगर टू लर्न, और ईगर यानी कि इच्छुक होना चाहिए तुमको हमेशा सीखने के लिए। बट स्लो टू बैग, लेकिन हमेशा जो मांगना है या याचना है वो तुम्हारी, उससे तुम धीमे ही बने रहो। हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क एंड लेट बी योर ओन। तुम्हें हमेशा अपने पूरे काम की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और उस काम को अपना ही समझ के करना चाहिए। एज यू प्रोसीड, जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो, एवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड द इनफॉलेबल वॉइस, यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री। और जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो अपने काम को पूरा करने के लिए, तुम अपना आंतरिक यानी कि इनवर्ड गाइड, अपने खुद के पथ प्रदर्शक बनो। अपना खुद अपने अंदर की आवाज़ सुनो, यानी कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो। और ऐसा करने से, इसका अनुकरण करने से तुमको हमेशा विक्ट्री पे विक्ट्री यानी कि जीत पे जीत, विजय पर विजय मिलती रहेगी। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस, और इससे तुम हमेशा आगे बढ़ते चले जाओगे, एक कदम से दूसरे कदम तक, स्टेप बाय स्टेप। एंड योर एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक will gradually reveal to you the essential beauty and purpose of life। और जो तुम्हारा एवर ब्रॉडनिंग यानी कि बहुत विस्तार पूर्वक जो तुम्हारा देखने का नज़रिया होगा, उससे तुम्हें बहुत ही अच्छी सुंदरता और ज़िंदगी को जीने का जो उद्देश्य है वो सब पता लग जाएगा। सेल्फ प्यूरिफाइड हार्ट विल बी योर्स, तुम्हारा हृदय जो है वो अंदर से एकदम पवित्र हो जाएगा। फेथ प्रोटेक्टेड, तुम्हारे अंदर विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। सक्सेस विल बी योर्स, और तुम्हारी जीत निश्चित ही होगी। सेल्फ गवर्न पावर्स विल बी योर्स, जितनी भी शक्तियां हैं वो तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। एंड ऑल दैट यू विल प्रॉस्पर फॉर, और इस सब कुछ पाने के बाद में तुम्हें हमेशा सफलता मिलेगी। सीजिंग टू बी अ डिसजॉइंटिंग यूनिट, सेल्फ इंस्लेव्ड, यू विल बी इन हारमोनी विद द ग्रेट लॉ। और इन सबको पाने के बाद में तुम्हारे जो लॉ हैं महान, उनमें तुमको हारमोनी मिलेगी, सबका साथ मिलेगा। वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, और तुम किसी भी लॉ के अगेंस्ट काम नहीं करोगे, बट विद द यूनिवर्सल लाइफ, पूरी लाइफ भर द इटर्नल गुड, पूरी लाइफ भर हमेशा अच्छा ही कार्य करोगे। एंड वॉट हेल्थ यू गेन इट विल रिमेन विद यू, और जो तुम्हारा स्वास्थ्य है जो तुमने प्राप्त किया है वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रिमेन, मतलब तुम्हारे साथ ही रहेगा। वॉट सक्सेस यू अचीव विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशन, और जितनी भी तुमने सक्सेस प्राप्त की है, यानी कि जितने भी तुमने सफलता प्राप्त की है, वो सब बिना कोई भी व्यक्ति या कोई भी ह्यूमन है वो उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता या उसकी कंप्यूटेशन के बाहर है। विल नेवर पास अवे, वो कभी भी नहीं जाएंगी। एंड वॉट इन्फ्लुएंस इन पावर यू वील्ड विथ कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द एजेस, और जो भी तुम्हारे ऊपर इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव है, पावर है, शक्ति है, वो सब हमेशा तुम्हारी बढ़ती ही चली जाएगी, जितनी कि तुम्हारी उम्र बढ़ेगी उसी के साथ। फॉर इट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स, और वो सब एक ऐसा सिद्धांत बन जाएगा जो कि कभी भी नहीं बदलता है पूरे ब्रह्मांड में। दिस देन इज़ द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, इसलिए ये सब क्या है, अच्छे स्वास्थ्य का एक रहस्य है। अ प्योर हार्ट, एक अच्छा हृदय, एक वेल ऑर्डर्ड माइंड, अच्छा दिमाग जिसमें कि अच्छे विचार आते हों।
दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। यही सक्सेस का या सफलता पाने का सीक्रेट है। एन अनफॉल्टरिंग फेथ एंड अ वाइजली डायरेक्टेड पर्पस। एक ऐसा विश्वास जो कि एकदम दृढ़ हो, निश्चित हो, और एक ऐसा उद्देश्य जो कि बुद्धिमानी से कार्य कर रहा हो। एंड टू रीन इट विद अनफॉल्टरिंग विल द डार्क स्टीड ऑफ डिज़ायर, दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ पावर। और बिना कामना से युक्त होकर इच्छाओं को एक काले घोड़े की लगाम लगाकर अपनी शक्ति को हम पा सकते हैं। यही हमारा शक्ति पाने का एक रहस्य है। तो इस तरह से हमने जाना कि क्या रहस्य है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी सफलता पाने के लिए और अच्छी शक्ति पाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।